तो देवी माता सती भोले बाबा से कहने लगी, हे मेरी स्वामी, और देखो क्या कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिताजी ने यज्ञ किया है। देवी सती माता, उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरे पिता ने यज्ञ किया है। वो कह रहे हैं, प्रभु जी आपके सुसर जी ने बड़ा यज्ञ किया है, आप वहां चलिए। आपके सुसर जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, वहां मेरे सगे संबंधी आएंगे, मेरी भाभी से मिलके आऊंगी, मेरी बहन आएंगी, मेरी सगे संबंधी जन आएंगे, कुटुंब जन आएंगे, परिवार वाले आएंगे, और हम उनसे मिलने की, हमारी उनसे मिलना जुलना भी हो जाएगा, आप वहां चलिए ना। बाबा कहने लगे, सती हम वहां नहीं जाएंगे। देवी सती मैया ने कहा, क्यों नहीं जाओगे, क्या हो गया ऐसा? तो भगवान महादेव जी कहने लगे, प्यारे हम वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने हमको निमंत्रण नहीं दिया, हमको बुलाया नहीं। तुम्हारे पिताजी हमसे द्वेष रखते हैं, हमसे भाव रखते हैं, वो हमसे कभी सीधी तरह से बात नहीं करते हैं, उन्होंने हमें बुलाया नहीं है, उन्होंने हमें निमंत्रण नहीं दिया है, तो हम वहां नहीं जाएंगे देवी, हम वहां नहीं जाएंगे। तो माता सती कहने लगी, क्या हो गया प्रभु, वो मेरे पिताजी किसी कारण बस वो भूल गए होंगे, उनको याद नहीं रहा होगा। मैं उनकी बेटी हूँ ना, मैं आपसे कह रहे तो मेरे साथ चलो ना, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। बोले बाबा कहने लगे, सती ये आप नहीं बोल रही हो, ये आपके मन का मोह कह रहा है कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, आपके अंदर ममता है कि मेरे पिता ने यज्ञ रचाया है, उस यज्ञ में जाएंगे। और सती माता ने तो एक बात और कही कि कोई भी बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाई जा सकती, पिता बुलाए या ना बुलाए। तो बाबा ने कहा, देवी हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी पुत्री अपने पिता के घर बिना बुलाए जा सकते हैं, लेकिन ये भी जानते हो कि वर्ष में 2 ही बार, तीसरी बार नहीं। एक तो होता है रक्षाबंधन का समय, कोई भी बेटी अपने पिता के घर जाए, बुलाई तो ठीक, ना बुलाई तो ठीक, रक्षाबंधन है, अपने भाई की कलाई में प्रेम का बंधन बांध के आऊंगी। पिता बुलाई या ना बुलाए, बेटी बिना बुलाई जा सकती। और दूसरा होता है भैया द्योज का समय, कोई भी बहन अपने भाई की द्योज लेकर के दीपावली के बाद द्योज करने के लिए गोला लेकर के पिता कोई बुलाए ना बुलाए, भाई बुलाए ना बुलाए, लेकिन बेटी को पूरा अधिकार है, कोई पाप नहीं है। इसके अतिरिक्त कोई भी बेटी अपने पिता के घर बिना बुलाई जाएगी तो अपराध लगता है। पति की सहमति नहीं है, पति आज्ञा नहीं दे रहे हैं, पत्नी जबरदस्ती नहीं, मैं तो अपने भाई की जाऊंगी, अपराध लग जाएगा, दुर्गति हो जाएगी, समाज वाला पैदा नहीं होगा। लेकिन आजकल की देवी, मैं तो जा रही हूँ अपने मम्मी के घर, संभालो अपने बच्चा को। और आज का ऐसी देवियां बोलती है, मेरी तो किस्मत फूट गई, तेरे जैसा मुझे आदमी मिला। भगवान की कथा कह रही है, समझिए, पानी जूस में ध्यान मत लगाओ ज्यादा। यदि कोई पत्नी कहती है कि मेरी किस्मत फूट गई, तेरे जैसा पति मिला मुझे, अपराध है, क्योंकि प्रारब्ध संबंध उसी से जुड़ता है जिसका प्रारब्ध उससे जुड़ा होता है। भगवान श्री सुखदेव कह रहे हैं, समझिए हमारी बात, एक माँ और पिता, एक संतान, बेटा बेटी, एक पति और पत्नी प्रारब्ध कर्मों से मिलता है। कोई दुख देने को आता है, तो कोई सुख देने को आता है, कोई मिटाने को आता है, कोई उजाड़ने को आता है, कोई बर्बाद करने को आता है, कोई बनाने को आता है। एक माँ बाप ऐसा नहीं है, समझिए हमारा विषय। हर बार बच्चे गलत नहीं होते हैं, कभी कभी वो माता पिता भी गलत होते हैं, जान करके बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं और बच्चों को मजबूर करते हैं अपने माता पिता से दूर होने के लिए। हर बार ऐसा नहीं है कि माता पिता सही हो, बच्चे गलत हैं। अरे कभी कभी माँ बाप भी गलत हो जाते हैं,
तो ये भी समझने का विषय है। सुखदेव जी ने कहा कि राजा, सुखदेव जी भगवान कहते हैं कि हे पुत्र परीक्षित, भगवान श्री शंकर जी बार बार समझा रहे हैं कि सती, आपके मन में मोह है, आपके मन में ममता है, आप बिना बुलाई जाओगी तो अपमान होना होगा, आपका अपमानित होना पड़ेगा आपको, इसलिए आप यहाँ मत जाओ। और बाबा ने समझाया और बाबा कह रहे हैं, आवत ही हर्षत नहीं, आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसत में। आवत ही हर्षत नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहाँ आप किसी के घर जा रहे हो, आपको देख करके कोई प्रसन्न ना हो, समझिए हमारी बात, आपको देख करके खड़ा ना हो, मन गदगद ना हो जाए तो वहां नहीं जाना चाहिए। आव नहीं, भाव नहीं, नेह नहीं, नेह में आप पहुंच गए, अरे ये तो आई नहीं, वे भी चाय पियोगी, चाय खाएगी, जहर आप नहीं है, भाव नहीं है, कोई भी हो वहां जाना अपराध होता है। जैसे हम अभी कह रहे थे, बाबा बोले जी समझा रहे हैं कि आपको बुलाया गया है, आप वहां मत जाइए, हमारी पत्नी होगा, आप वहां मत जाइए, मान जाइए, और बार बार समझा रहे हैं, लेकिन इनको समझ में नहीं आया। और एक बात बताएं, जो पत्नी, समझिए हम क्या कह रहे हैं, जो पत्नी अपने पति की, अपने ससुराल की हर बात मायके बताती है, अपराध है। काम तुम्हारा मायके से नहीं चलेगा, काम आपका पति के घर से ही चलेगा। और अपना मानना तो यहाँ तक है कि ये दुनिया वाली जो मम्मी है ना, धर्म बिगड़वाने में नंबर 1 है। पति लूटी गया, हेलो बेटी क्या कर रही हो, बेटा क्या बनाया है, बनाए भिंडी खाओगी, अरे तुमको क्या लेना देना, उनका जीवन है, उनका परिवार है, माता पिता तो जन्म के साथी होते हैं, साथ साथ तो स्वयं को भोगना ही पड़ता है। माता पिता ने जन्म दिया है और कर्म का भोग तो स्वयं को ही भोगना पड़ता है। और बेटी भी कम हरी मम्मी दियोरानी जेठानी में लड़ाई, और सास से मैंने ये कहा पानी नहीं दिया तो मुंह फुला लिया है। चिंता मत कर भैया, तुमने कोई बात हो तो तुरंत घर आ जा, अरे क्या लेना देना तुमको, पाप मत करिए, अपराध मत करिए, दुर्गति हो जाएगी। अपनी बेटी प्राणों से प्यारी है, क्या वो दूसरे की बेटी तुमको प्रिय नहीं है? हर सास अपनी बहू को बेटी मान ले और बहू बेटी अपनी माँ मान ले तो झगड़ा ही नहीं है। हर माँ चाहती है मेरा बेटा सरवण बने, हर माँ चाहती है कि मेरा बेटा सरवण बने, लेकिन पत्नी नहीं चाहती महाराज कि मेरा पति सरवण बनते रहे। लेकिन याद रखना, जैसा कर्म करोगे तुम्हारे साथ वही मिलेगा। किसी को दुख दोगे तो दुख मिलेगा, सुख दोगे तो सुख मिलेगा। जैसा व्यवहार तुम कर रहे हो वही तुम्हें घूम के वापस आएगा।
भगवान की कथा तो यहाँ तक बता रहे हैं, समझिए हमारी बात। कोई भी बहू अपनी सासू को गाली देती है या देता है, कोई चाहे पुरुष है चाहे वो देवी है चाहे वो देवता है। गरुड़ पुराण की 16वें अध्याय का 22वां श्लोक। कोई भी अपनी सासू को गाली देता है या देती है, अगली बार उसे जोंक का जन्म ही प्राप्त होता है। खून चूसने वाली जोंक होती है वो जोंक ही बनता है। इसीलिए सोच विचार करिए अपना कर्म, अपना धर्म, अपने कर्तव्य, अपना सत्कार। भोले बाबा समझा रहे हैं, बेटा ये बच्चा को बैठा लो, पानी वालो। ये भगत जी क्या हो रहा है? गति परम नारायण हरि। बाबा ने कहा देवी आवत ही हर सत नहीं, नैनर नहीं इसमें तुलसी वहाँ न जाइए, चाहे कंचन बरसत। आपको जाने में सामने वाला प्रसन्न ना हो, आपके जाने में सामने वाला आपके लिए खड़ा ना हो, तो माइंड का याद रखना, जाने में कोई भी हो, कोई भी हो। बाबा बाबा कह रहे हैं, यही कथा हमको जीवन का जीने की शैली सिखा रहे हैं। बाबा कह रहे हैं तुम हमारी पत्नी हो, मान जाओ, मान जाइए। लेकिन नहीं, मैं तो जा रहा हूँ, आपको नहीं जाना है तो बेशक मत जाओ। मेरे पिताजी ने यज्ञ किया, मैं जा रहा हूँ। तो माता बाबा को प्रणाम किया। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, एक बार और बोलना पड़ेगा, प्यारे जोर से बोलना पड़ेगा। हमको पता है क्यों बुलवाना पड़ता है। आप बराबर वाली भाई से कहती हो, कैसी हो बेबी? बात नो डोंट माय डियर, बात नहीं, सिर्फ ध्यान ठाकुर जी में हो। ना इधर सुनना है, ना उधर सुनना है, ना उधर देखना, ना उधर, सिर्फ राधा वल्लभ जी भगवान की कथा, बस बस। बाबा ने क्या कहा? मत जाओ, मान जाओ, लेकिन नहीं मानेगा। पति समझा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। और हमने अभी कहा ना कि कोई पत्नी कहती है मेरी किस्मत फूट गई, तेरे जैसा पति मुझे मिला, अरे मेरा बिचौलिया मर जाए, सत्या ना जाए बिचौलिया। अरे बिचौलिया को कोई लेना देना नहीं है, समझिए। संबंध भगवान जोड़ते हैं, बहाना होता है। बिचौलिया ने शादी करवा दी, मर जाए सत्या ना जाए, कहाँ डाल दी। मेरा तो वहां होने वाला था राजकुमार से, ये कहाँ मिलोगे में साथ चला। अपराध है, कभी भी गलती से मत करो। ये भगवान ने लिखा तुमको, ये पति के रूप में है, तो ये ही बनाया आपको। कहीं भी जाओ, कहीं भी घूमो, किस्मत में जो लिखा है ना उसे कोई मैच नहीं सकता भाई। समझिए, समझने का बाबा समझा रहे हैं। तो देवी मान जाइए आप। देवी कह रही तो ठीक है, हम जा रहे हैं। बाबा ने कहा तुम्हारी इच्छा। और बाबा क्या कहने लगे? होगा वही जो राम रचिया,
दिया उसे कौन मार सकता है? जानते हैं माता जानकी जी ने कहा कि सोने का मृग है, फिर रघुनाथ लाइए, हमको याद रहेगा कि हम वनवास में गए थे, हमें सोने का मृग मिल गया। भगवान ने जानकी सीते, भगवान श्री राम जी ने माता सीता जी को कहा, भला कहीं संसार में, भला कहीं संसार में और सोने का मृग हो, होनहार होकर रहे, मैं तू सके को। भला कहीं संसार में सोने का मृग हो, होनहार होकर रहे, मैं तू सके को। होगा वही जो राम रच रखा, को कर बढ़ावे सा। भगवान की मर्जी के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। थोड़ा धन आ गया तो कहता मैं भगवान हूँ, चार लोग पूछने लगे तो कहता कि मैं ही हूँ, हिरणाक्ष हो गया, मैं हिरण्यकश्यप हो गया। आसमान में उड़ने वाले, आसमान में उड़ने वाले धरती को भी पहचान। भगवान की मर्जी के आगे किसी की चलती है क्या? हाँ या ना? बोलिए, भगवान की मर्जी के आगे चलती है क्या? नो माय डियर। अब देखो 21 तारीख से हमारी कथा, हम सब बता रहे हैं, 21 तारीख से हमारी कथा कहाँ? सिकरौना में हो रहा, कबूलपुर में कथा हो रही थी, सिकरौना में होने वाली थी। भगवान की मर्जी हो गई, बड़े बड़े बोर्ड लगे, ग्राउंड साफ हो गया, और हम सब बता रहे गली में कथा कम से कम 15 साल में कर रहे होंगे। हम गली वाले बता नहीं हैं, लेकिन राम जी की माया के सामने किसकी चल चलवाया गया? बड़े बड़े बोर्ड होर्डिंग ग्राउंड हो गया, और कथा से एक दिन पहले दूध देने को लड़का जा रहा था, ट्रक चढ़ गया और राम नाम सब हो गई। उनका फोन आया, गुरुजी ये तो 15 दिन लेट करना पड़ेगा। गाड़ी खड़ी छोड़ने की, हमारे काका बैठे गाड़ी में सब मारा था। और हमने कहा बेटा नीरज ऐसे है, गुरुजी आ जाओ। मैं कहाँ के गली यार, मैं गली नहीं ग्राउंड बता, ग्राउंड तो गंदा पड़ा, टंकी वाला पार। हेमू से कहा मैंने बेटा ऐसे के, गुरुजी गली है हमारे, और ऐसी ठाकुर जी की कृपा हुई कि आप भागवती गंगा में बैठ करके ठाकुर जी की कृपा से स्नान कर रहे हैं।